डर के अफसाने पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अंधेरी रात में जंगल की गहराइयों में क्या छुपा होता है? क्या वहां कोई राक्षस है या ये सिर्फ एक कहानी है? एक ऐसा जानवर जो आधा इंसान और आधा भेड़िया है, और एक ऐसा राज जो कभी खुलने वाला नहीं था। जब पूनम के चांद की रोशनी में एक इंसान जानवर में बदल जाए, तो उस राक्षस से गांव वालों को कौन बचा पाएगा? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने भाई की मौत का राज सुलझाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। लेकिन क्या वो सच्चाई का सामना कर पाया, या वो खुद ही उस राज का एक हिस्सा बनकर रह गया? जानेंगे आज की कहानी में, जिसका नाम है नरभक्षी भेड़िया। कहानी की शुरुआत 1891 के भारत के एक छोटे से गांव देवगढ़ से होती है। ये गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। जंगल इतना गहरा था कि दिन में भी वहां अंधेरा छाया रहता था, और गांव के लोगों के चेहरे पर हमेशा डर की छाया बनी रहती थी। गांव वालों का यह मानना था कि यहां एक भूखा भेड़िया हमेशा अपने शिकार की तलाश में घूमता रहता है। खासकर चांदनी रात के समय वो जंगल से बाहर निकलकर गांव में आता और अपने शिकार को ढूंढकर जंगल के अंदर गायब हो जाता था। गांव में कोई भी इस भयानक जानवर के बारे में बात नहीं करना चाहता था। बड़े बुजुर्गों की अलग अलग मान्यताएं थीं। कोई कहता था कि यह शैतानी भेड़िया आधा इंसान और आधा जानवर था, जो पूर्णिमा की रात को अपना शिकार ढूंढता था और उसे मार कर खा जाता है। कई साल पहले यह एक इंसान था जिसे एक ऋषि ने अपमानित होकर श्राप दे दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि यह जानवर इस गांव का राजा था, जो अपने पापों की सजा भुगत रहा है। कुछ का तो यह भी मानना था कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने परिवार को धोखा दिया था और इसे इसी रूप में श्राप मिला। गांव वालों का जीवन इस डर के साए में गुजर रहा था, और वो रात को अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोते थे। कोई भी शाम के बाद जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक रात विक्रम नाम का एक युवक रात के अंधेरे में जंगल की गहराइयों में जाता है। विक्रम गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन वो अपने परिवार और गांव की कहानियों पर विश्वास नहीं करता। उस रात वो जंगल में किसी चीज या किसी इंसान को ढूंढ रहा था। चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी, और दूर से भेड़ियों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम जंगल में आगे बढ़ता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक धीमी लेकिन गहरी गुर्राने जैसी आवाज सुनाई देती है। विक्रम की सांसें तेज हो जाती हैं और वो भागने लगता है। और तभी अचानक जंगल के अंदर से एक विशाल और भयानक दिखने वाला मानव भेड़िया या वेयरवुल्फ उसको खींच के जंगल के अंदर ले जाता है। विक्रम की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगती हैं, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। इस घटना के कुछ दिनों बाद विक्रम के बड़े भाई अर्जुन को एक चिट्ठी मिलती है। विक्रम अपने परिवार और गांव देवगढ़ को कई साल पहले छोड़कर मुंबई आ गया था, क्योंकि वो गांव के अंधविश्वासों और डरावनी कहानियों से दूर भागना चाहता था। उसने अपने पिता ठाकुर बलवंत सिंह के साथ मतभेदों के कारण भी गांव छोड़ा था। अर्जुन का यह मानना था कि उसका भविष्य शहर में है, जहां वो अपनी कला को निखार सकता है। हालांकि उसने मुंबई में नाटकों और मंच के माध्यम से अपनी पहचान बनाई, लेकिन उसके मन में हमेशा अपने परिवार और गांव वालों के लिए एक खालीपन रहता था। चिट्ठी पढ़कर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। चिट्ठी गीतांजलि ने लिखी थी, जो विक्रम की मंगेतर थी, और उसमें लिखा था कि गांव वालों को विक्रम का मृत शरीर जंगल में मिला है, और उसकी मौत बहुत ही भयानक तरीके से हुई है। लिफाफे के अंदर विक्रम की तस्वीर भी थी, जो देखने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। विक्रम का शरीर पूरी तरह से फाड़ा गया था, और उसकी हड्डियां जगह जगह से झांक रही थीं। किसी भयानक जानवर ने विक्रम के शरीर से अपनी भूख मिटाई थी। अर्जुन अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था, और यह सब देखकर वो टूट सा जाता है, और तभी के तभी गांव लौटने का फैसला करता है। अर्जुन जब देवगढ़ पहुंचा तो उसे गांव का माहौल बहुत ही डरावना और अजीब सा लगता है। गांव कोहरे से ढका हुआ था, और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो चीख चीख कर अर्जुन को कुछ बताना चाहती थी। गांव के लोग अर्जुन को देखकर नजरें चुराने लगते हैं। वो किसी श्राप के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अर्जुन को यह सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो अपने भाई की मौत का रहस्य सुलझाने के लिए बेचैन था।
वो एक आधा गांव वालों से बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन सब उससे नजरें चुराकर दूसरी ओर मुड़ जाते हैं। अर्जुन सीधे अपने परिवार की पुश्तैनी हवेली जाता है, जहां आकर उसकी बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। ये वही हवेली थी जहां वो अपने भाई विक्रम के साथ खेलते खेलते बड़ा हुआ था। और फिर वो मनहूस दिन जब वो अपनी मां को एक महामारी के चलते खो बैठा। आज जब वो हवेली के अंदर कदम रख रहा था तो उसे एक अजीब सा डर महसूस होता है। वो अपने पिता ठाकुर बलवंत सिंह से मिलता है, जिन्हें अर्जुन के वापस लौटने से कुछ खास खुशी नहीं हो रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और पिता और बेटे के बीच तनाव साफ झलक रहा था। ठाकुर बलवंत सिंह अर्जुन से सिर्फ इतना कहते हैं, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था अर्जुन। उस रात अर्जुन गीतांजलि से मिलता है। गीतांजलि बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिमान लड़की थी, जिसे देखकर अर्जुन बहुत प्रभावित होता है। वो अर्जुन को बताती है कि विक्रम का शरीर पास के जंगल में मिला था और उसके शरीर पर गहरे घाव थे, जिसकी तस्वीर उसने लिफाफे में भेजी थी। वो अर्जुन को गांव वालों की मान्यताओं के बारे में बताती है, लेकिन अर्जुन किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि मानव भेड़िए जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती और ये सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास बोल रहा है। हालांकि गीतांजलि को फिर भी इन बातों में कुछ सच्चाई नजर आती है, लेकिन वो अर्जुन की बात के आगे कुछ नहीं कह पाती। वो अर्जुन को विक्रम की कुछ चीजें देती हैं, जिसमें एक अजीब सा चांदी का लॉकेट भी था। लॉकेट के ऊपर एक भेड़िए का सर बना हुआ था और गीतांजलि बताती है कि विक्रम ने इस लॉकेट को कुछ दिन पहले जंगल में पाया था। उसके बाद वो बहुत अजीब तरीके का व्यवहार करने लगा था। वो अक्सर जंगल में जाता था और रात को देर तक वहीं रहता। हो सकता है कि शायद यही लॉकेट विक्रम की मौत का कारण हो। अर्जुन कहता है कि मैं विक्रम की मौत का सच जानकर रहूंगा, चाहे जो भी हो, मैं इस जानवर को ढूंढ कर रहूंगा। गीतांजलि उसे सावधान रहने के लिए कहती है, लेकिन अर्जुन का मन पक्का था। वो जानता था कि यह सफर खतरनाक होगा, लेकिन उसे अपने भाई के लिए यह करना ही था। अर्जुन जब हवेली में रहने लगता है तो उसे धीरे धीरे अपने परिवार के काले इतिहास के बारे में पता चलता है। हवेली के हर कोने में एक राज छुपा हुआ था और हर तस्वीर, हर किताब, हर दीवार उससे कुछ कहना चाहती थी। एक दिन वो गांव वालों की बातें सुनकर उनके पास जाता है और पूछता है, आप लोग किस श्राप के बारे में बात कर रहे थे? गांव वाले उसे देखकर चुप हो जाते हैं, लेकिन एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम राम सिंह था आगे बढ़कर अर्जुन से कहता है, बेटा, तुम्हारे परिवार पर हमेशा से अंधेरा छाया रहा है। ये जानवर तुम्हारी विरासत है। अर्जुन को यह बात सुनकर बहुत अजीब लगती है और वो पूछता है, ये जानवर आखिर है कौन और ये श्राप क्या है? राम सिंह गहरी सांस लेता है और कहता है, सैकड़ों साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने एक अनुष्ठान किया था। वो अमरता पाना चाहते थे, लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया वो गलत था और इसके बदले में उन्हें एक श्राप मिला। ये श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार में चलती आ रही थी। जो भी इस श्राप के चपेट में आता है वो पूर्णिमा की रात को एक भयानक जानवर में बदल जाता है। ये जानवर आधा इंसान और आधा भेड़िया है, जिसकी भूख सिर्फ इंसानों को खाकर ही मिटती है। अर्जुन इन बातों को सुनकर हैरान रह जाता है। वो कहता है कि इन कहानियों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देना चाहिए, लेकिन मन ही मन उसे फिर भी लगता है कि इसके पीछे हो ना हो कुछ सच्चाई तो जरूर है। एक दिन अर्जुन हवेली की लाइब्रेरी में जाता है, जो धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। वहां एक पुरानी अलमारी थी जिसमें एक डायरी रखी थी। यह डायरी उसके पूर्वजों ने लिखी थी, जिसमें उस अनुष्ठान और श्राप के बारे में विस्तार से लिखा गया था। अर्जुन डायरी को पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा था कि उसके पूर्वजों ने एक ऋषि से अमरता का रहस्य जानने की कोशिश की थी। ऋषि ने एक यज्ञ करने के लिए कहा, जिसमें एक विशेष मंत्र का जाप करना था और एक काले खूंखार भेड़िए का बलिदान देना था, जो नरभक्षी बन चुका था। लेकिन गलती से एक सफेद भेड़िए का बलिदान दे दिया गया, जो अनुष्ठान के विरुद्ध था। ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि वो और उनकी आने वाली पीढ़ियां पूर्णिमा की रात को एक मानव भेड़िया यानी वेयरवुल्फ में बदल जाएंगी। अर्जुन को यह सब पढ़कर बहुत अजीब लगता है। वो समझ जाता है कि उसका परिवार कई सालों से इस श्राप से जूझ रहा था और हो ना हो ये मानव भेड़िया उसके परिवार का ही कोई सदस्य था। अर्जुन को अब एहसास होता है कि उसे इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना होगा। गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक आदिवासियों का कबीला था, जो रहस्यों का डेरा था।
अर्जुन को लगता है कि शायद उसे वहां कुछ जवाब मिल सकते हैं। वो कबीले में पहुंचता है जहां कुछ लोग आग के चारों ओर बैठे थे। कुछ नाच रहे थे और कुछ अपने हाथों से बने हुए सामान को बेच रहे थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन कबीले में प्रवेश करता है, उसे महसूस होता है कि लोग उसे देखकर चुप हो गए हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और संदेह झलकता है। इसके ठीक बाद उसे कबीले के एक कोने में एक छोटा सा तंबू दिखाई देता है, जिसके बाहर एक महिला बैठी हुई थी। उसका नाम मालविका था और वो कबीले की सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी महिला थी। अर्जुन उसके पास जाता है और कहता है, मैं उस जानवर के बारे में जानना चाहता हूं जो इस इलाके के लोगों को मार रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मालविका उसे गहराई से देखती है और कहती है, तुम्हारे चेहरे पर श्राप की छाया है। तुम्हारे परिवार को यह श्राप सैकड़ों सालों से जकड़ा हुआ है। ये जानवर कोई साधारण जानवर नहीं है। ये एक वेयरवुल्फ है, एक श्रापित प्राणी जो पूर्णिमा की रात को भेड़िए में बदल जाता है और इसे मानव मांस की भूख है। ये जानवर बहुत खतरनाक है। ये अपने शिकार को बिना किसी दया के मारता है और तुम्हें इससे सावधान रहना होगा। अर्जुन को यह सब सुनकर बहुत डर लगता है, लेकिन वो जानता है कि किसी भी कीमत पर इस शाप से छुटकारा पाना होगा। मालविका अर्जुन को एक चांदी का लॉकेट देती है और कहती है, यह तुम्हारी रक्षा करेगी। इसे हमेशा अपने पास रखना। अर्जुन कहता है कि यह हूबहू वही लॉकेट है जो उसे गीतांजलि ने दिया था। वही भेड़िए का सर इस लॉकेट पर भी बना हुआ था और तब मालविका एक राज का खुलासा करती है। वो बताती है कि उसने ठीक ऐसा ही एक लॉकेट अर्जुन के भाई विक्रम को भी दिया था, जो अपने परिवार के श्राप को तोड़ना चाहता था। जब विक्रम का सामना उस आदमखोर भेड़िए से हुआ, तो शायद गलती से यह लॉकेट कहीं गिर गया होगा, जिस वजह से वो भेड़िए का शिकार बन गया। अर्जुन लॉकेट को लेकर मालविका का शुक्रिया अदा करते हुए एक वादा करता है कि वो इस आदमखोर भेड़िए के श्राप से अपने परिवार को मुक्त करा के रहेगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ठीक उसी रात अर्जुन जंगल में जाने का फैसला करता है। वो जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे अपने भाई विक्रम की मौत का सच जानना था। वो मालविका के लॉकेट को अपने गले में पहनता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल का माहौल बहुत ही डरावना था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और दूर से भेड़ियों की आवाज आ रही थी। अर्जुन को ऐसा लगता है मानो जंगल उसे कुछ कहना चाहता हो। जंगल में घुसते ही अर्जुन को एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। पेड़ों की छाया लंबी और डरावनी लगती है और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। अर्जुन आगे बढ़ता है, लेकिन उसे लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसे एक टहनी के टूटने की आवाज सुनाई देती है और वो फिर से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन अब भी वहां कुछ नहीं था। उसे लगता है कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो आगे बढ़ता है और तभी उसे अंधेरे में चमकती हुई लाल आंखें दिखाई देती हैं। एक विशालकाय भेड़िए जैसा जानवर, जिसकी खून जैसी लाल आंखें और नुकीले पंजे अंधेरे के साए से बाहर आते हैं। उसका शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। अर्जुन उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जानवर उससे ज्यादा ताकतवर था। बिना किसी चेतावनी के वेयरवुल्फ अर्जुन पर हमला कर देता है। वो अपने खूनी पंजों से अर्जुन पर वार करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अर्जुन अपने गले से लॉकेट को निकालकर वेयरवुल्फ की ओर फेंकता है, जिसे देखकर वेयरवुल्फ डर से पीछे हट जाता है। लेकिन वो फिर से एक बार पलटकर वार करता है और इस बार वो अर्जुन के कंधे पर अपने दांत गाड़ देता है। अर्जुन के गले से एक जोर की चीख निकलती है। दूर से गांव वालों के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वेयरवुल्फ अर्जुन को जख्मी छोड़कर जंगल के अंदर गायब हो जाता है। अर्जुन खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरा मिलता है। उसे लगता है कि उसका शरीर सुन्न हो रहा है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। वो बेहोश हो जाता है और जंगल की खामोशी उसे घेर लेती है। गांव वाले उसे बचाकर हवेली में ले आते हैं और हवेली में उसका इलाज शुरू होता है। गीतांजलि और ठाकुर बलवंत सिंह उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन अर्जुन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती है। कुछ दिनों बाद अर्जुन के शरीर में अजीब से बदलाव आने लगते हैं। उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। उसे दूर की आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं और उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज हो जाती है कि वो किसी भी तरह की गंध को दूर से पहचान पाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। रात को अर्जुन को बुरे सपने आने लगते हैं।
वो सपने में देखता है कि वो एक जानवर में बदल रहा है और लोगों को मारकर उनका कच्चा मांस खा रहा है। उसे हवा में आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उससे बातें कर रहा हो। वो अपने कमरे के कोने में परछाइयां देखता है जो उसे घूर रही होती हैं। अर्जुन को लगता है जैसे वो पागल हो रहा है। पूर्णिमा की रात आती है। अर्जुन को लगता है कि उसका शरीर बदल रहा है। उसकी हड्डियां टूटती और बदलती हैं और उसे बहुत तेज दर्द होता है। उसके दांत नुकीले हो जाते हैं, आंखें खून से लाल हो जाती हैं, नाखून लंबे और नुकीले हो जाते हैं और उसके शरीर पर घने बाल उगाते हैं। और आखिरकार अर्जुन एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। अब वो एक खूनी जानवर बन चुका था जिसे सिर्फ इंसानी मांस की भूख थी। वो हवेली की दीवार पर चढ़कर जोर से भेड़िए की आवाज निकालते हुए गांव की ओर छलांग लगा देता है। गांव में लोग सो रहे होते हैं जब अर्जुन अपने पंजों से दरवाजे तोड़ता है और घरों में घुस जाता है। लोग डर से चीखते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ उन पर दया नहीं करता। वो अपने पंजों से लोगों को मारता है और अपने जबड़ों से उन्हें चीर देता है। वो किसी को भी नहीं बख्शता। गांव में खून की नदियां बहने लगती हैं। पूर्णिमा का चांद अब पूरी तरह से लाल हो चुका था। गांव में हुए भयानक हमले के बाद अर्जुन को पकड़ लिया जाता है। गांव वाले उसे एक खतरनाक और पागल व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वही जानवर है जिसने उनके परिवार उजाड़ डाले। उसे बांधकर मुंबई के एक पागल खाने में भेज दिया जाता है, जो अपने आप में एक बहुत ही डरावनी जगह थी। यहां मानसिक रूप से बीमार लोगों की चीखें और रोने की आवाजें गूंजती रहती थीं। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और हवाओं में दवाओं और गंध की बदबू थी। अर्जुन को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है। कमरे की दीवारें गंदी और टूटी हुई और फर्श पर पानी जमा हुआ था। उसे एक मोटी चेन से बांध दिया जाता है ताकि वो भाग ना सके। पागल खाने के डॉक्टर उस पर अलग अलग तरीके के इलाज करते हैं। उसे बिजली के झटके दिए जाते हैं ताकि उसके वेयरवुल्फ होने का भ्रम ठीक किया जा सके। हर बार उसे झटके दिए जाते हैं तो उसे तेज दर्द होता है और वो चिल्लाता है, लेकिन डॉक्टरों को उस पर कोई दया नहीं आती। पागल खाने के अन्य मरीज भी बहुत डरावने थे। कुछ लोग दीवारों से बात करते हैं, कुछ खुद को चोट पहुंचाते थे और कुछ बिना किसी कारण के चीखते रहते थे। अर्जुन को लगता है कि वो धीरे धीरे पागल हो रहा है। फिर एक दिन अर्जुन को एक अन्य कैदी मिला जिसका नाम कबीर था। वो पागल खाने में कई सालों से था और वो अर्जुन से कहता है, मैं तुम्हारी आंखों में वही डर देख रहा हूं जो मैंने सालों पहले देखा था। तुम्हें भी उस जानवर ने काटा है ना? अर्जुन को यह सुनकर बहुत हैरानी होती है और वो पूछता है, तुम्हें कैसे पता? कबीर कहता है, मैं भी उस जानवर का शिकार हूं। मैंने उसे देखा है और मैं जानता हूं कि यह श्राप कैसे काम करता है। कबीर अर्जुन को बताता है कि श्राप से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, उस वेयरवुल्फ को मारना जिसने उसे काटा था। वो कहता है, जब तक वो जानवर जिंदा है तुम्हारा श्राप नहीं टूटेगा। तुम्हें उसे ढूंढकर मारना ही होगा। पागल खाने में कैद रहते हुए अर्जुन को लगातार वेयरवुल्फ के सपने आते हैं। उसका शरीर बदलाव के लिए तैयार हो रहा था और वो महसूस करता है कि पूर्णिमा की रात नजदीक आ रही है। उसे पता था कि अगर वो इस रात को पागल खाने में रहा तो फिर से वेयरवुल्फ में बदल जाएगा और वहां के लोगों को मार डालेगा। ये सोचकर उसने भागने का फैसला किया, पर भागने का कोई तरीका मिल नहीं रहा था। और फिर पूर्णिमा की रात आती है। चांद आसमान में पूरा चमक रहा था और उसकी रोशनी पागल खाने के कमरे में छन कर आ रही थी। अर्जुन को लगता है कि उसका शरीर बदल रहा है। उसकी हड्डियां टूटती और बदलती हैं, उसके दांत नुकीले और उसके शरीर पर फिर से घने बाल उगाते हैं। वो एक बार फिर वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वो अपनी चेन तोड़कर पागल खाने के गलियारों में भागने की कोशिश करता है। वहां के गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ उन पर दया नहीं करता। वो अपने पंजों से गार्डों को मारता है और अपने जबड़ों से उन्हें चीर देता है। पागल खाने में खून की नदियां बहने लगती हैं। हमले के बाद अर्जुन पागल खाने से भागकर देवगढ़ पहुंचता है। वो जानता है कि उसे अपने पिता ठाकुर बलवंत सिंह का सामना करना होगा। उसे लगता है कि उसके पिता को इस श्राप के बारे में जरूर कुछ पता होगा। रास्ते में अर्जुन को अपने बदलाव के बारे में सोचकर बहुत डर लगता है, लेकिन वो जानता था कि उसे सच्चाई का पता तो लगाना ही पड़ेगा। अर्जुन जब हवेली पहुंचता है तो वो अपने पिता का सामना करता है। ठाकुर बलवंत सिंह उसे देखकर चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अर्जुन पूछता है,
पिताजी मुझे बताओ, ये श्राप क्या है और ये जानवर कौन है? ठाकुर बलवंत सिंह गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, अर्जुन, सच्चाई जानने का समय आ गया है। मैं ही वो वेयरवुल्फ हूं। सालों पहले मुझे काटा गया था और मुझे ये श्राप मिला था। मैं ना चाहते हुए भी ये श्राप तुम्हें और विक्रम को दे दिया। अर्जुन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाता है, आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? आपने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ठाकुर बलवंत सिंह कहते हैं, ये श्राप एक वरदान है और एक अभिशाप भी। ये अमरता देता है, लेकिन इंसानियत की कीमत पर। मैंने तुम्हें यह दिया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम भी इसकी शक्ति को समझो अर्जुन। अर्जुन सब सुनकर बौखला जाता है और कहता है, मैं ये श्राप नहीं चाहता। मैं एक राक्षस नहीं बनना चाहता। ठाकुर बलवंत सिंह उसे समझाने की कोशिश करते हैं, अर्जुन, तुम्हें अपने अंदर के जानवर को स्वीकार करना होगा। यही एकमात्र तरीका है। लेकिन अर्जुन साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। मैं इंसान बनकर रहना चाहता हूं। अब सामना अर्जुन और उसके पिता ठाकुर बलवंत सिंह के बीच था। दोनों पिता और पुत्र एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। ये लड़ाई सिर्फ उनकी जान के लिए नहीं, बल्कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भी थी। पूर्णिमा की रात आती है और चांद आसमान में पूरा चमक रहा था। हवेली के खंडहर में, जहां दीवारें टूटी हुई थीं और पत्थर गिरे पड़े थे, एक डरावना माहौल बन जाता है। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन और ठाकुर बलवंत सिंह आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहा था। चांद की रोशनी में दोनों का शरीर बदलना शुरू हो जाता है। अब ना सिर्फ अर्जुन बल्कि ठाकुर बलवंत सिंह भी वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं। दोनों अब आधे इंसान और आधे भेड़िए हैं और उनकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। लड़ाई शुरू होती है। दोनों वेयरवुल्फ एक दूसरे पर अपने खूनी पंजों से हमला करते हैं और उनके पंजे और दांत एक दूसरे के शरीर को चीर देते हैं। खून हर तरफ बिखर जाता है और तलवार हवेली के खंडहर में चीखें और गुर्राहटें गूंजने लगती हैं। अर्जुन अपने पिता से लड़ता है, लेकिन उसे लगता है कि वो उन्हें हरा नहीं सकता। ठाकुर बलवंत सिंह बहुत ताकतवर हैं और वो अर्जुन के शरीर पर चोट पहुंचाते रहते हैं। अर्जुन को लगता है कि वो हारने वाला है, लेकिन तभी उसे अपने भाई विक्रम की याद आती है। उसे लगता है कि उसे इस श्राप से किसी भी कीमत पर छुटकारा पाना होगा और वो फिर से लड़ने की ताकत जुटाता है। वो ठाकुर बलवंत सिंह पर एक आखिरी बार ताकत जुटाकर हमला करता है और उन्हें जमीन पर गिरा देता है। ठाकुर बलवंत सिंह की आंखों में दर्द झलकता है और वो कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुम्हें यह श्राप दिया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरी तरह ताकतवर बनो। लेकिन अर्जुन उन पर दया नहीं करता। वो अपने पंजों से ठाकुर बलवंत सिंह को तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाते और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अर्जुन अपना सब कुछ हार के ये आखिरी युद्ध जीत जाता है। उसे एहसास होता है कि अब ये श्राप उस पर है। वो अब कभी भी एक आम इंसान नहीं बन सकता। उसके अंदर का भेड़िया हमेशा एक श्राप बनकर उसके अंदर जीवित रहेगा। ये जानते हुए भी अर्जुन कुछ नहीं कर पा रहा था। मानवता अब भी खतरे में थी क्योंकि भेड़िया कभी भी जाग सकता था। अर्जुन जब गांव में पहुंचता है तो उसे गांव वालों की एक भीड़ घेर लेती है। इस भीड़ का नेतृत्व इंस्पेक्टर अभय कर रहा था, जिसे मुंबई पुलिस ने खास इस केस को सॉल्व करने के लिए भेजा था। इंस्पेक्टर अभय ने अर्जुन को पकड़ने के लिए गांव वालों को इकट्ठा किया था। गांव वाले डर से कांप रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि इस नरभक्षी जानवर को अगर रोकना है तो कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अर्जुन को देखकर गांव वाले उसे घेर लेते हैं और चिल्लाने लगते हैं, यही वो जानवर है जिसने हमारे लोगों को मारा है, इसे मारो। ये कहते कहते पूरा गांव अर्जुन को मारने पीटने लगता है। वो बार बार कहता है कि मुझसे दूर रहो, मैं एक जानवर बन चुका हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी पूनम का चांद एक बार फिर निकलता है और अर्जुन के अंदर का राक्षस जाग उठता है। वो एक एक करके गांव वालों को मारकर अपनी कभी ना खत्म होने वाली भूख को मिटाने लगता है। गांव में भगदड़ मच जाती है, लेकिन भागने का कोई रास्ता अब अर्जुन ने छोड़ा नहीं था। तभी अचानक गीतांजलि भीड़ को चीरते हुए अर्जुन के सामने आ जाती है। अर्जुन के मुंह से खून टपक रहा था, उसकी आंखें लाल और पंजों में इंसानी मांस लगा हुआ था। लेकिन गीतांजलि बिना डरे उससे कहती है, अर्जुन, मैं जानती हूं कि तुम मुझे सुन सकते हो। तुम्हारे अंदर अब भी एक इंसान छुपा हुआ है, उसे बाहर लाओ, उसे बाहर लाओ। ये सुनकर अर्जुन का शरीर फिर से बदलने लगता है और वो धीरे धीरे इंसान बन जाता है, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। वो गीतांजलि से कहता है, मैं एक राक्षस बन चुका हूं। मैं अब इस श्राप से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका ढूंढ सकता हूं।
तुम्हें मुझे मारना होगा गीतांजलि। गीतांजलि को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो कहती है कि कोई और रास्ता जरूर होगा। मैं तुम्हें नहीं मार सकती अर्जुन। लेकिन अर्जुन उसे समझाता है कि यही एकमात्र तरीका है। तुम्हें मुझे मारना होगा ताकि यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाए। गीतांजलि आंसू भरी आंखों से अर्जुन को देखती है। वो जानती थी कि यह उसे ही करना होगा। वो इंस्पेक्टर अभय की पिस्तौल लेती है और अर्जुन की ओर मुड़ती है। अर्जुन उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, धन्यवाद गीता, तुमने मुझे आजाद कर दिया। गीतांजलि आंसू भरी आंखों से गोली चलाती है और अर्जुन की मौत के साथ श्राप टूट जाता है। अर्जुन का शरीर जमीन पर गिरता है और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। गांव वाले अर्जुन के शव को जलाने का फैसला करते हैं ताकि श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो उसके शरीर को लकड़ियों के ढेर पर रखते हैं और आग लगा देते हैं। आग की लपटें आसमान को छूने लगती हैं और गांव वाले चुपचाप खड़े होकर अर्जुन की मौत का मातम मनाते हैं। गीतांजलि गांव से दूर जाने का फैसला करती है और अगली सुबह वो अपना सामान बांधकर हवेली से बाहर जा ही रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ जाता है। डॉक्टर को दिखाने पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। हवेली का वारिस फिर से वापस आ रहा था। क्या श्राप का अंत सच में हो चुका था या ये सिर्फ एक शुरुआत थी? अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।